का हाईवे क्लासेस पर आज हम लोग सुपर टेट का लेक्चर नंबर 12 यानी कि 12 डिस्कस कर रहे हैं और ये लाभ हानि का पार्ट तीसरा हुआ है। ठीक है। और हम लोग इसमें एक विशेष टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को अगर एक तरीके से सारे पार्ट्स चाहिए तो आप हाईवे क्लासेस पर जाएं, वहां प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है सुपर टेट 2020 आपके। और बता दें, जो लोग अपना शुरुआती कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन में या जिनको मैथ अभी भी समझ में नहीं आए तो वो ये लेक्चर को फॉलो करें, सुपर टेट वाली सीरीज को, उनको सबको समझ में आ जाएगा। और जिनकी मैथ अच्छी हो चुकी है, चाहे वो सुपर टेट हो, रेलवे हो, लेखपाल के जो भी हो स्टूडेंट, उनका लेखपाल का एक लेक्चर आता है, वो आपको देख लेना चाहिए, लेखपाल का लेक्चर। ठीक है, वो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा और यहाँ पर आई बटन होगा, वहां पर भी आपको शो करेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को समझते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, एक वस्तु को 5% लाभ बेचने पर श्रीमान को यक्स 5% हानि बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं, तदनुसार श्रीमान यक्स ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो देखो, अब ये सवाल आपको पहचानेंगे कैसे। इस सवाल में आपको अधिक या कम दिया रखा होगा। जैसे यहाँ पर 150 रुपए अधिक है, या तो कम दे रखे होंगे या तो अधिक दे रखे होंगे। कम या अधिक में से कोई भी एक दे रखा होगा तो आपको पहचान लेंगे इस सवाल के। तो इसमें एक आपको पहचानने का जो तरीका है वो अधिक या कम दिया जाएगा, कितने भी रुपए दे देखो। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक बार तो दो बार परसेंटेज आपको दी जाएगी, जैसे यहाँ 5% है, दो बार परसेंटेज, जैसे यहाँ 10% या 5% या 20% या 30% जो भी देते हैं। और एक कॉन्सेप्ट ऐसा बनेगा जिसमें परसेंटेज 3 बार दी जाएगी, यहाँ पर परसेंटेज जो है आपको 2 बार दी जा रही है, और एक कॉन्सेप्ट ऐसा जिसमें 3 बार दिया जाएगा। सवाल पहचानेंगे कैसे, उसमें अधिक या कम दिए रखा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, जैसे मान के चलेंगे कि भाई कोई वस्तु जो है वो 100 रुपए की थी। देखो, हमसे जो पूछा जा रहा है, तो सर यक्स ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, तो हम लोग मान के चलेंगे वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपए में, क्योंकि हमको खरीदा हुआ मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य हम 100 रुपए मान लेंगे। और अगर 5% के लाभ पर बेचोगे तो वो वस्तु कितने में बिकेगी, 105 में। और करें, और बेचने पर श्रीमान यक्स 5% हानि बेचने की तुलना में, अगर हम 5% की हानि पर बेचेंगे 100 रुपए की, तो कितने बेचेंगे, 95। अरे 5% की हानि की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। अब देखो, यहाँ कितने में वस्तु बिकी, 95 में, और यहाँ कितने में बेची, 105 में। तो कितने रुपए अधिक मिल गए आपको, तो कैसे जानेंगे, देखो 95 में की, यहाँ 105, 10 रुपए अधिक मिल गए। और यहाँ कितने अधिक है, 150। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 बराबर 150। और हमें बताना है 100 का मूल्य, यानी कि खरीद मूल्य बताना है। खरीद मूल्य कितना था, 100। 10 बराबर 150 है, तो 100 बराबर कितना होगा, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। राइट आंसर हो जाएगा 1500। इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। ओके, एक यहाँ पर इसकी एक, इस वाले सवाल के लिए, केवल इस वाले सवाल के लिए, जब आपको क्या, जब आपको 2 बार परसेंटेज दिया गया हो, तो आप क्या करना, सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है, गुणे में लगा देना 100, और बटे में क्या रहेगा, अगर आपका लाभ लाभ हो रहा होगा तो जुड़ेगा, सॉरी लाभ लाभ होगा तो घटेगा, हानि हानि होगा तो घटेगा, और अगर लाभ और हानि होगा तो जुड़ेगा, और हानि लाभ होगा तो जुड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको ऊपर विक्रय मूल्य लिखना है, गुणे में लगाने हैं 100, और बटे में वो वैल्यू रखनी है, यानी कि जो 2 बार परसेंटेज दिए गए हैं, अगर आपको एक जैसे हैं तो घटा देना, अगर लाभ हानि हो तो जोड़ देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 150 रुपए अधिक है, गुणे में लगाया है 100, और बटे में देखो यहाँ 5% लाभ है, 5% हानि। जब लाभ और हानि हो तो हमको जोड़ना है, तो बस जीरो से जीरो गुणेंगे, 15 गुणे 100, 1500 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका एक तरीका है। ऐसा करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से, और ये सारे सवाल इसी माध्यम से लगा डालना है। एक ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि जो 3 वाला परसेंटेज है वो इसी तरीके से लगेगा। जब 3 बार परसेंटेज दिया जाएगा तब आपको 100 मानने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिर वहां पर अभी देखेंगे, हमने लास्ट में वो क्वेश्चन भी लिए हैं। पहले आइए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दूसरा जो सवाल है, कह रहे हैं 15% और 17% लाभ बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर। ये तो सिंपल सी बात है भाई, 15% और 17% में कितने का अंतर है, 2 का, और यहाँ कितने कह रहे हैं, 3 का। 2 बराबर 3 और 2% का अंतर है ना, 2% बराबर 3, और कोई भी चीज होती है 100%, तो इसका मतलब 100% कैसे, 50 से गुणा इधर कर लो, 50 से इधर कर लो, 50 150 राइट आंसर। यहाँ पर 150, डी इज द राइट आंसर। 50 दूना 100, कोई भी चीज होती है वो 100% होता है। ये सिंपल सा सवाल था कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ बेचने में विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 3 का है। तो ऐसे ही अंतर कर लो, 15 और 17 में 2 का अंतर, 2 बराबर 3, तो 100 बराबर कितना है, 50 से गुणा इधर, 50 से इधर, 50 150। डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता, तो सर उसकी लागत मूल्य क्या होगा। तो एक बार ऐसे भी सीख लेना, फिर हम लोग ट्रिक में भी चलेंगे। 100 रुपए उसका लागत मूल्य है, और 16% लाभ पर बेचोगे तो 116 में बेचोगे।
अगर 10 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो लाभ का परसेंट 20 होता। तो 100 रुपए की चीज अगर 20% का लाभ होगा तो 120 में होगा। अब 116 में बिक रही है, यहाँ 120 में बिक रही है, कितना ज्यादा में बिक रही है? 4। जबकि तुम्हारा सवाल कह रहा है कि अगर 10 रुपए ज्यादा होता तो 4 बराबर 10 और हमको बनाने होते हैं 100। यानी कि 4 को 100 कैसे बनाओगे? 25 से गुणा इधर और 25 से इधर। अगर आप इधर अगर इधर आप 25 से गुणा करोगे तो 25 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 250। राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट। ओके, ट्रिक के माध्यम से समझे कि 10 रुपए गुणे 100 यानी कि जो सेलिंग प्राइस यानी कम और ज्यादा जो भी हो, जो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो सेलिंग प्राइस नहीं है, कम या ज्यादा जो भी दिया गया है, ठीक है, कम ज्यादा। एक बार समझ लेना, मैंने शायद सेलिंग प्राइस बता दिया है, यानी कि कम या ज्यादा और गुणे में 100 बटे में लाभ लाभ हो तो घटा देंगे, हानि हानि हो तो घटा देंगे, लाभ हानि होगा तो जोड़ेंगे, ठीक है, अपोजिट। तो कम ज्यादा जो दिया जाए गुणे में लगाना 100। कितना ज्यादा है? 10। तो 10 गुणे में होते हैं 100। देखो 16% लाभ यहाँ और लाभ का 20% यहाँ। 16 20 में अंतर कितने का हो जाएगा? 4 का। 4 से हम लोग 100 काट देंगे 25। 25 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 250 अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे ही है सारे क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करनी है कि एक घड़ी 30% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपए कम मिलते तो उसे 10% हानि होती। तो सर घड़ी का लागत मूल्य बताइए। तो फिर उस तरीके से दो बार समझिएगा। एक हमने मान लिया लागत मूल्य 100 है, अगर 30% के लाभ पर बेचोगे तो 130 हो जाएगा, और 80 रुपए कम में बेचा जाता है तो क्या हो जाता है? 10% हानि हो जाती। भाई 100 रुपए की चीज अगर 10% हानि हो जाती तो 90 में हो जाती। तो अब देखो यहाँ 130 में बेच रहे हैं, यहाँ 90 में बेच रहे हैं, कितना कम में बेच रहे हैं? 40। जबकि आपका सवाल कह रहा है कि 80 कम में बेच रहे हैं, तो 40 से कम 40, 40 गुना 80, यानी कि 1 बराबर 2 और 100 बराबर कितना? 200 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, 200। और उससे फॉर्मूले से देखें तो कम या ज्यादा जो भी दिया जाए, यानी कि 80 गुणे में 100 और बटे में हमने कहा लाभ लाभ हो तो जोड़ देना, हानि हानि तो जोड़, सॉरी, लाभ लाभ हो तो घटा देना, हानि हानि तो घटा देना, लेकिन अपोजिट वाले जोड़ना है। तो देखो 30% लाभ और 10% हानि, अपोजिट है तो जोड़ देना है। 30 और 10 कितना? 40। 40 से काट देंगे 40 दूना 80, 2 गुणे 100 200। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर इस वाले जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, उनमें हम लोग फार्मूला ही यूज कर लेंगे, जिससे बड़ा आसानी हो जाएगा 100 मानने से। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बच जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि अब चीजें पता है, 100 मानना वो जरूरी है। एक व्यापारी ने 20% हानि पर बेची, उसने 100 रुपए बढ़ा दिया, 100 रुपए बढ़ा दिया तो 5% का लाभ होता है। उस लागत मूल्य बताइए। तो देखो कम या ज्यादा जो भी हो, 100 रुपए बढ़ा दिया यानी कि 100 गुणे में कितना? 100। 20% हानि यहाँ, 5% लाभ, और अपोजिट है तो जोड़ लेंगे। 25 चक्कू 100, 4 गुणे 100 400। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो एज ए प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि 200 रुपए अधिक मूल्य में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। तो कम या ज्यादा कितना है? 200 गुणे में कितने होते हैं? 100। देखो 16% का लाभ यहाँ और लाभ का 20% यहाँ। 16 20 में कितने करता है? 4 का। 4 से काट दो, 4 से जाकर हम 20 को काट देंगे तो 5, ये वाला 0। 5 गुणे 100 5000। राइट आंसर हो जाएगा 5000। ए इज द राइट आंसर। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए गए। एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो 15 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि अधिक या कम गुणे में लगाते हैं 100। अगर अपोजिट हो तो जोड़ देंगे, यहाँ 5% हानि, यहाँ 5% लाभ, जोड़ दो। 10 से 10 बढ़ गया, 15 गुणे 2 150। 150 राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता आम बेचकर 20% लाभ कमाता है, यदि वह उन्हें आमों में प्रतिदाम 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तो प्रथम स्थिति में अनुसार बिक्री मूल्य एक आम का विक्रय मूल्य कितना था? तो देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया है। तो देखो इस वाले सवाल में आपको प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य पूछा गया, ना कि क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछेंगे तो फिर वहां तक हम लोग चलेंगे जहां तक अभी सॉल्व करते हैं। तो देखो सेम वही है, 1 रुपए प्रति कीमत बढ़ा देता है, तो 1 रुपए गुणे में आएगा 100। और देखो यहाँ 20% का लाभ, यहाँ 40% का लाभ, तो 20 40 में अंतर कितने का? 20 का। तो 20 पंचे 100, 5 एकम 5, यानी कि जो आम का जो क्रय मूल्य है वो 5 रुपए। अगर आपसे पूछा जाता है कि उस आम का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि प्रथम स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य क्या था? तो आम जो है एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाता है, यानी कि कितने में बेच रहा है? 20%। यानी कि पहले स्थिति में जो आम का कीमत है वो 20% के लाभ पर है, यानी कि 5 रुपए उसका खरीद है। अगर आप 20% का लाभ लेंगे तो 120/100, 0 0 काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 छक 12, यानी कि 6 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द 6। ठीक है, 5 लगाना बिल्कुल मत, क्योंकि यहाँ पर आपसे खरीद मूल्य नहीं पूछा गया है। आपसे जो मूल्य पूछा गया है वो विक्रय मूल्य पूछा गया है। खरीद मूल्य पूछा गया होता जैसा कि और अन्य सवालों में भी है, तो फिर राइट आंसर आपका 5 ही रहता। लेकिन यहाँ पर प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा? 6।
अगर द्वितीय स्थिति में पूछे तो 40% था, तो फिर हम लोग 5 का 140 निकालते हैं, बटे में लगाते हैं 100, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मोहन घड़ी 10% हानि पर बेचता है, 45 रुपए अधिक में बेचता है तो 5% लाभ होता है, तो सर उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। ये क्वेश्चन आपसे चाहिए हमको। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि जो मोहन वाले, ऐसा करना कि मोहन वाले का जो आंसर है वो 10% हानि पर 45 रुपए अधिक 5% लाभ। ये आप क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के तौर पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। और एक पुस्तक विक्रेता एक हानि 10% हानि पर बेचता है, यदि वही पुस्तक 108 रुपए अधिक में बेचते तो उससे 10% का लाभ होता, तदनुसार उस पुस्तक की लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य पूछी गई, इसका भी राइट आंसर हमें आपसे चाहिए, ठीक है, कमेंट में करना। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके 7-8 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, इसी बस कुछ नहीं करना है, कम या ज्यादा गुणे में 100। अगर बटे में हानि होगी तो घटा लेंगे, लाभ होगा तो घटा लेंगे, लेकिन अपोजिट होगा तो जोड़ लेंगे, ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। इसका भी आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, यदि वह इतने रुपए अधिक में बेची होती तो 6% का लाभ होता, तो सर लागत मूल्य बताइए। बड़ा आसान है, तो जितने भी कम या ज्यादा वो लिख लो, 51.80 गुणे में लगा लो 100, और बटे में देखो 12.5 की हानि और 6 का लाभ, तो 12.5 और 6 का हानि, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे क्योंकि अपोजिट है, तो 12 में अगर 6 जोड़ेंगे 18, और 18 और आधा 18.5 हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 18.5। 18.5 कैसे लिखेंगे, 18 सही 1 बटे 2, ये 18.5 होते हैं। अगर हम इसको सही करके लिखें तो 18 दूनी 36 और 1 37 बटे 2 लिख सकते हैं, 37 बटे 2। देखो पॉइंट हटा के 2 जीरो यहाँ पर शिफ्ट किए जा सकते हैं, तो 100 से 100 तो कट गया, ठीक। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे और 37 से यहाँ पर कटेगा, 37 एक अभाज्य संख्या है तो 37 से पूरी बार कटेगा, तो 37 से कम 37 बचे कितने, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ 11 में से 7 गए 4, यहाँ 4 में से 3 गया 1, और ये वाला 0। तो देखो हम 37 से हमको काटना है 148 में। अब देखो, अब आपको नहीं पता है, मान लें 37 पढ़ा, तो आप यूं करिए कि 7 का पढ़ा पढ़िए और जहां पर 8 आ जाए वहीं रुक जाना। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन के 7 चौक 28। इसका मतलब ये 4 बार पूरी बार कट जाएगा। कितनी बार, 4 बार। 37 से अगर इसको काट देंगे 4 बार पूरी बार कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 ऊपर है, गुणा हो जाएगी, तो 14 दूनी कितना 28, और देखो एक ये 0 बचा, यानी कि 280 राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, फिर से एक बार समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 51.80 गुणे में लगा दिए 100, और बटे में क्या 6.5, इसको जोड़ा तो 18.5 हो गया। 18.5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 37 बटे 2। 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, देखो ये 2 अंक बाद 0 है और ये 100 कट जाएंगे। 37 से जब हम इसको काटेंगे 14 बार कटेगा, 2 से 14 दूनी 28, और ये वाला 0, 280 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको ये यहाँ पर ये सिखाना चाह रहे थे कि चाहे परसेंटेज में आपको पॉइंट में दिया गया, कैसे भी दिया गया, तो फंसने वाले आप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15% लाभ है, 27 रुपए अधिक है, तो 27 गुणे में लगा देंगे हम लोग 100, और देखो यहाँ 15% लाभ है और यहाँ लाभ का 20% है, तो 15-20 में अंतर कितने हो जाएगा, 5 का 5 से हम लोग इसको काट देंगे 100 को 20, और 27 का डबल हो जाएगा 54, और ये 20 का 0, यानी कि 540 राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति 5% हानि पर वह इतने रुपए अधिक बेचता है, यदि उसे 10% लाभ होता है तो घड़ी का लागत में बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। देखो यहाँ पर 10% का लाभ है और यहाँ 5% की हानि है, तो अपोजिट है, जुड़ जाएंगे, गुणे में लगा लेना 100 इतना, ठीक है। इसका भी आप आंसर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसलिए हम आपको लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ रहे हैं। अब ये 3 क्वेश्चन जो है आपके थोड़े लेवल बढ़ा के हैं। 3 क्वेश्चन देखो, इसको कैसे लगाएंगे। एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 4 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो सर उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो इस क्वेश्चन को देखो हम बताएं पहचानेंगे कैसे। पहले तो ये होता है, बहुत बच्चे होते हैं जो पहचान नहीं पाते, करें क्या आखिर। तो देखो यहाँ भी 4 रुपए कम है, कम और ज्यादा कहा जाए और 2 बार परसेंटेज दिया जाए तो आप ऐसे लगाना, कम या ज्यादा जो भी कहा जाए गुणे में 100, लाभ हो तो जोड़ देना, सॉरी घटा देना, हानि हो तो घटा देना, अपोजिट हो तो जोड़ देना। लेकिन जब 3 बार परसेंटेज दिया जाए तो फिर ऐसे नहीं लगाएंगे, तो फिर हम लोग ऐसे लगाएंगे। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य पूछा गया है, तो हम लोग लागत मूल्य मानेंगे कितना 100। ये सीपी है, ये देखो सीपी है, इस सीपी मतलब लागत मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। अब एक आदमी 15% लाभ पर बेचेगा, 100 रुपए की चीज अगर 15% लाभ पर बेचोगे तो कितने बेचोगे, 115 में। ये 115 है, ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। फिर देखो वो क्या कह रहा है यदि उसने वही 10% कम में खरीदा होता। अभी कितने में खरीदा,
कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदा हुआ मूल्य। अगर आपने अभी 100 में खरीदा है, वो कह रहा है कि अगर तुम 10% कम में खरीदते, अगर 100 रुपए की चीज हम 10% कम में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? 90 में। तो ये नया जो है, नया सीपी है। फिर कह रहा है कि 4 रुपए तुम कम में बेचते तो तुम्हें 25% का लाभ होता। अच्छा, लाभ और हानि जो भी होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, ये पीछे वाले लेक्चर में आप समझ चुके हैं। तो 90 रुपए में खरीदा है और 25% का लाभ हो रहा है, तो एक चीज समझ लेना, 90 में 25 जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जो आपने गलत फहमी दिमाग में बैठा के रखी है कि 100 में 15 जुड़े हैं, जुड़े नहीं है। ठीक है, ये चीज समझो कि 90 पर 25% का लाभ लेना है, तो फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे 125/100, जीरो से जीरो यहाँ काट सकते हैं। फिर आप देखो इसकी गुणा कर लेते हैं, 9×45 के 5 और 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 और 2 11 और 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 112.5। यानी कि पहले वस्तु बेच रहे थे 115 में, अब वस्तु बेच रहे हैं 112.5 में। तो कितना कम में बेच रहे हैं ये बताओ कोई? कितना कम में बेच रहे हैं? 2.5 रुपए कम में बेच रहे हैं। और यहाँ सवाल कह रहा है कि 4 रुपए कम, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं 2.5 बराबर कितना? 4, है ना भाई। 115 में अगर हम 112.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो आप कितना कम में बेच रहे हो? 2.5 में, और 2.5 यूनिट कम है, या यूं कह सकते हैं कि 2.5 कम है, यहाँ पर 2.5 कम है। ठीक, 2.5 कम है, या और इधर सवाल कर रहा है 4 रुपए कम है। और अच्छा, यहाँ पर हमको बताना क्या है? खरीदा हुआ मूल्य। खरीदा हुआ मूल्य हमने कितना बनाया था? 100। तो 2.5 को हमको 100 बनाना है। चलो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ नीचे बढ़ा लो जीरो। ठीक, अब देखो, या यूं कह सकते हैं, इधर पेन चल रहा है क्या? इधर पेन नहीं चल रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखो 25 बराबर 40 कह सकते हैं, इधर कैंची गुणा होती है ना, 25 बराबर 40। ठीक, अब 25 को आप देखो, 25 को 100 बना सकते हैं आराम से, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। 25 में आप 4 से गुणा कर लो, 4 से यहाँ भी कर लो, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, और 4 चक्कू कितना हो जाएगा? 16। 4 चक्कू, यहाँ पे नहीं चल रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट रुकेगा, पेन सही कर लें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए 1 मिनट, पेन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है भाई मेरे। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने कह लिया ना 25 चक्कू 100, और तो यहाँ पर जो हमने 4 से गुणा किया, इधर से 4 से इधर गुणी, 4 से इधर, 4 चक्कू 16, 160 आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से हम समझा देते हैं ओरल बेस में, एक स्पीड से समझिएगा। ठीक है, एक बार फिर से। ओके, देखो यहाँ पर हमसे खरीदा हुआ मूल्य पूछा जाएगा, और खरीदा हुआ मूल्य अगर हम कितना मान लें? 100। पेन वर्क नहीं कर रहा है, दिस इज माई फॉल्ट। 1 मिनट। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर आपसे खरीदा हुआ मूल्य पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पर कितना मान लें? 100। कितना? 100। और फिर आपसे देखो, ये हमने नया सीपी मान लिया, और 15% के लाभ पर बेचा गया, तो हम वस्तु को 115 में बेचेंगे। और फिर कह रहे हैं 10% कम में खरीद लो, तो हमने वस्तु को 90 में खरीदा है। ये देखो कैसा पिन चल रहा है। और फिर आपसे कहा जा रहा है, माफी चाहते हैं इसके लिए, थोड़ा सा आप वेट करिएगा। ठीक है, देखिए कि यहाँ पर हमने वस्तु को 100 रुपए में मान लिया, और 15% के लाभ पर 115 में, और 10% कम में खरीदा तो 90 में खरीदा, और 25% के लाभ पर बेचा जब हमने देखा तो 112.5 में खरीद बेच दिया। ठीक है, जब हमने 90 पर 25% का लाभ लिया। देखो ये सीपी है, जो हमारा वास्तविक सीपी है, और ये हमने एज्यूम किया। कह रहा है कि अगर ऐसा होता, वो कह रहा है कि अगर तुम 10% कम में खरीदते तो तुम 4 रुपए कम में भी बेचते तो तुम्हें 25% का लाभ होता। तो फिर देखो, पहले कितने में बेच रहे थे? 115 में, अब कितने बेच रहे हैं? 112। कितना कम में बेच रहे हो? तो 2.5 रुपए कम में बेच रहे हो, जबकि यहाँ पर 4 रुपए कम है। तो हम लोग 2.5 बराबर 4, यहाँ पर पॉइंट डाके या तो बटे में जीरो लगा लो या इधर जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है ना। तो 25 बराबर 40, तो 25 को हमको 100 बनाना है, क्योंकि हमने वास्तविक जो क्रय मूल्य हमारा वो 100 है। तो 4 से गुणा इधर, तो 4 से इधर भी, 4 चौको कितना हो जाएगा? 16। 160 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 5% की हानि पर बेच दिया। ये दूसरे वस्तु को 10% कम में खरीदा होता और 33 रुपए अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ हो जाता। तो सर उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो सेम वही चीज हम लोग लागत मूल्य मान लेंगे 100, और 5% की हानि पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा? 95। कह रहे अगर तुम 10% कम में खरीदे होते तो कितने में खरीदेंगे? 90 में। और 33 रुपए अधिक में बेचे होते तो 30% का लाभ होता। देखो लाभ इस पर होगा 30% का। अब 90 पर 30% का लाभ लोगे
तो फिर आप 90 गुणे 130/100 करेंगे। देखो एक 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 13 नहीं में कितना 117। अब देखो यहाँ पहले बस तो 95 में बिक रही है और यहाँ पर कितने में बिक रही है 117 में। अब 95 में यहाँ बिक रही है, यहाँ 117 में कितना ज्यादा में है 22। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ 22 ज्यादा है, और जबकि सवाल जो है आपका कह रहा है यहाँ पर देखो 33 ज्यादा है, 33 अधिक है। तो यहाँ 22 ज्यादा है, यहाँ 33 अधिक है। हम लोग कह सकते हैं कि 22 बराबर 33, और 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22 और 11 तीन 33। क्योंकि हमें 100 बनाना है तो 2 बराबर 3 है, 2 को 100 बनाने के लिए 50 से गुणा इधर और 50 से गुणा इधर, 50 यहाँ कितना 150, राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, 150 बिल्कुल राइट आंसर। बात आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जरूर समझ में आई होगी, और बची खुची जो है वो हम इस क्वेश्चन में आपको समझा देते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 बार परसेंटेज दिया गया है और कम या अधिक जो भी दिया गया हो तो सवाल ऐसे लगेगा, पहले हमको 100 माननी पड़ेगी। ठीक है, 100 रुपए में वो वस्तु थी, 10% के लाभ पर बेच रहे हो, पहले लाभ पर बेचेगा तो फिर आपको नीचे ऐसे लिखना है, बिल्कुल मेरे जैसे लिखना है। तो 10% के लाभ पर बेचोगे, सॉरी, तो आप 90 में नहीं 110 में बेचोगे, कितने में 110 में। ठीक, फिर कह रहा है कि अगर हम 10% कम में खरीदे थे तो 90 में खरीदते। देखो यहाँ पर एक वो वाली बात है कि यहाँ पर दोनों बार 10% कम में खरीदा गया, हो सकता है 20% कम में खरीदा गया होगा तो 80 लिखेंगे, लेकिन दोनों सवालों में 10% कम है तो फिर हम लोग यहाँ पर 90 ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 90 लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि 60 रुपए अधिक में बेचते तो 25% का लाभ, जो तीसरा लाभ है वो इस वाले पर लिया जाता है। 90 पर आप 25% का लाभ लो, 90 पर 25 का लाभ 125/100। एक जीरो यहाँ से काट दो, 5 से काटोगे इसको तो 25 आ जाएगा, और 5 से इसको काटोगे तो इसको काटने की जरूरत नहीं थी वैसे, 1 मिनट। फिर ठीक है, हमने लाभ ले लिया यहाँ पर 25 का। तो अब देखो एक जीरो यहाँ काट दो और 9 से गुणा कर लो, 9 अपने 45 के 5, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एक कम 9 और 2 11, और 10 से भाग करना है तो यहाँ भाग लगा लो। 100 यहाँ पर लिख नहीं पाएगा, 112.5। अब देखो यहाँ 110 में बेच रहे थे, यहाँ 112.5 में बेच रहे हो, कितना ज्यादा है? तो आपको ऊपर ऊपर दिख रहा होगा जरूर कि 2.5 ज्यादा है, और जबकि इस वाले सवाल में कितना ज्यादा है 60। तो हम लोग यूं बोल सकते हैं कि 2.5 बराबर 60, क्योंकि यहाँ पर 110 है, यहाँ 112 है, तो कितना ज्यादा है 2.5 ज्यादा है। पॉइंट हटा के हमने कहा यहाँ जीरो बढ़ा लो या नीचे बढ़ा लो, क्योंकि कैंची गुणा होनी तो उधर ही है। अब 25 बराबर 600 है, और 25 बराबर 600 है, हमको चाहिए 100 बराबर, तो हम लोग 4 से गुणा इधर करेंगे और 4 से आप लोग इधर गुणा करोगे, है ना। तो 6 चौक 24 और 2 जीरो यानी कि 24 तो राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। कभी कोई फॉल्ट नहीं होगा जिंदगी में। आप अगर यूं प्रकार से सीखेंगे तो हमें लगता है कि सुपर टेट में आपको कोई समस्या नहीं होनी है। यहाँ की सुपर टेट में ही नहीं, आपके रेलवे में, लेखपाल में जो भी समस्या है कोई नहीं होगी, क्योंकि ऑल ओवर चैप्टर का रिवाइजन जो है हम लोग अच्छे टफ क्वेश्चन भी एक साथ आपको प्रोवाइड करा देंगे 1-2 लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी कोई शिकायत है, कोई भी सुझाव है हमारे लिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। ओके, और पीडीएफ वगैरह के लिए जो है ना, पीडीएफ वगैरह के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर। आप यूं सर्च करना हाईवे क्लासेस, फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मेरा ऑफिशियल नंबर जो है 9935001225 है, आप उस पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, या कुछ सजेशन है, या मुझे सजेशन लेना, या मुझसे सजेशन लेना, जैसा आप उचित समझते हो वो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।